मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की है, बातें भी की हैं, तो उन्होंने ब्रेड हॉक को जो जवाब दिया है उनकी स्टेटमेंट के हवाले से आपको देखिए, क्या ऑस्ट्रेलिया लगता है? के साबिक क्रिकेटर हैं ब्रेड हॉक, उन्होंने मजाक उड़ाया इंग्लिश का, जो मोहम्मद रिजवान जिस तरह से बोलते हैं। और उस ट्वीट में, उस चीज़ में जो वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी, उसमें विराट कोहली टाइप का एक बंदा बनाया हुआ, उसका इंटरव्यू करते हैं और फिर वो रिजवान के स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। उस पर आमिर जमाल भड़क उठे हैं, जो उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान की तो तीसरी ज़ुबान है, यानी कि मादरी ज़ुबान उनकी नहीं है, और अगर उन्होंने ये किया ही है तो इस लेवल पे आकर सिर्फ रेटिंग के लिए, बल्कि उन्होंने तो मजाक बहुत तेज़ वर्ड भी यूज़ किए हैं कि आपको तो चाहिए सोशल मीडिया पे आना अपनी रेटिंग के लिए। तो रेटिंग का सारा चक्कर है, दूसरे का मजाक उड़ाना या नहीं उड़ाना जचता नहीं है कि किसी ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर को इस सतह पर आकर वो किसी दूसरे का मजाक उड़ाए। बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि अगर आप तनकीद कर रहे हैं या मजाक भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो एक ग्रेस है उसको बरकरार रखना चाहिए। देखें, आप इस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे मीडिया की भरमार है। सही है। और आपको मीडिया सीखना पड़ेगा वसीम। ये बात आप मानोगे, ये 20 साल पुरानी क्रिकेट नहीं है, ये वो क्रिकेट है जहाँ पे आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एज अ ब्रांड अपना मटेरियल जो है, जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी नरेट करनी पड़ेंगी थ्रू योर स्पीकिंग पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रिकेट इज अ वन जॉब नाउ डेज। सही है। बट ये क्रिकेट आप वन जॉब नहीं रही, मीडिया इज अ जॉब टू। देखो ना, हमारे साथ देखे ना, ग्रेट यूनुस खान बैठा हुआ है। हाँ। अब यूनुस खान देखो ना, ग्रेटेस्ट प्लेयर भी है और बोलते भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन बात ये कि देखे ना, यूनुस के टाइम पे या मेरे टाइम पे इतना मीडिया नहीं था, बट वी वर ओके। बट इस डे एंड एज में आपको मीडिया हैंडलिंग चाहिए होती है। आपको अगर आपको जुबान नहीं आती, आप ना बोलो, लेकिन पुटी सीधी अंग्रेजी ना बोलो यार ऑन द टीवी, दैट लुक्स ऑड। यू नो, अपनी जुबान में बात करो, दैट इज फाइन। और अगर आपको नहीं आती, अपनी जुबान में कर लो। अगर आती है तो पुट्ठी सीधी अंग्रेजी के साथ ना, दैट डजंट गो डाउन दैट वेल, बिकॉज अगेन यार, हमारा इमेज इन द वर्ल्ड क्या है। अच्छा, इसमें शोएब भाई, जो दूसरा ओपिनियन रखने वाले लोग अगर ये कहें कि भाई जिस तरह कल बात हुई कि भाई फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो इसमें क्या मसला है? वो ठीक है, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? वसीम, देखो, हमारे मुल्क का जो इमेज है ना, वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। हमें अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क की रिप्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी है कि आपने बोलना ही बोलना है, लेकिन यू नो, इट लुक्स गुड व्हेन यू टॉक। इसमें हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री के क्रिकेटर का मजाक उड़ाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। नहीं, मजाक उड़ाना, तनवीर आपकी बात कर रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है, तनकीद करना एक अलग चीज़ है। इस तरह से नकल बनाना, देखिए, हमारे बात पे तनकीद करना, इट्स नॉट ऑन। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है, कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है? तो अटैच होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के, मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रेड हॉक के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने, सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रेड हॉक साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताएं ना, इस पर हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रेड हॉक से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब, यानी उसको शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फ़न के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं, अमेरिका में चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह की किस तरीके से वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर, नहीं तो इससे मजाक नहीं उड़ाता। वो
वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, या तो आप कोई उससे बात करे जाके, या उसको कोई फ़ोन करे कि भाई आपने रिजवान का मजाक उड़ाया, ये क्या किया, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, मैं इस वजह से कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मैंने जो पहले बात बोली थी, हमें उस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने प्लेयरों का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान होता है, शायद हो सकता है इसीलिए लोग इसका एडवांटेज भी उठाते हैं। If you see, today sun is not shining. It's heavily raining outside. हमारी पूरी कोशिश थी कि आज का मैच हो जाता और हम 2 पॉइंट्स उनको देते और उनसे भी लर्न करें। This is something everything you can accept somewhere everywhere. But in this event, you can say पाकिस्तान टीम is no. और जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेली है, यकीन कर ले मैं तो हैरान हूँ। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से भी हमारे लिए लर्न। रमजान आ रहा है, अब मेरी कप्ताना से बात हुई है। कप्ताना मेरी जाना, कप्ताना क्या तैयारी है? कप्ताना कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट को जल्दी खत्म। Why we can do, what we can do, how we can do. Scooby-Doo, yes is a. तो जैसा आप सभी ने देखा है कि मोहम्मद रिजवान, जिनको इंग्लिश नहीं आती है और ओवर कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलते रहते हैं, या तो विन है या तो लर्न है, समवेयर सम टाइम, या ऐसे करते करते अब रिजवान बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, इंग्लिश के जाने माने बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश जिस तरीके की है वो शायद ही किसी और की होगी। पर फिलहाल में कुछ ऐसा मुझे लगता है कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप मत बोला करिए, या तो आप अपने साथ ट्रांसलेटर को लेकर चलिए कि आपकी जो उर्दू होगी, वो जो अंग्रेज़ी वो नहीं समझ में आएगी, वो अगला बंदा आपका जो होगा, सामने बैठा होगा, खड़ा होगा, जो भी होगा, वो ट्रांसलेट करके आपको बता देगा उनको कि क्या बोल रहे हैं। ओवरऑल अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, जैसे कि मोहम्मद रिजवान इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, तो अगर आप बोलना ही चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत कोर्स कर लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आपको अंग्रेज़ी बोलना भी आ जाएगा। और ओवरऑल ये भी देखा जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान बदनाम की हुई है रिजवान को, ठीक है एटलीस्ट वो बंदा ट्राई तो कर रहा है, बोल तो रहा है, अगर नहीं बोलता वो बात अलग है, पर वो कम से कम कुछ तो ट्राई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पाकिस्तान वाले ओवर हो जाते हैं मोहम्मद रिजवान को लेके। मैं हालांकि बता दूं, मैं इंडियन हूँ, मेरा जो दिल है वो इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं हूँ कि मैं मोहम्मद रिजवान का साइड ले रहा हूँ तो फिर बहुत लोग कहेंगे कि तू पाकिस्तानी है, बहुत लोग कहते भी हैं। मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा नाम रोमन श्रीवास्तव है, ठीक है, तो मुझे पाकिस्तानी मत बोलना। मैं एक ओवरऑल एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ कि जब कोई इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, टूटी फूटी बोल रहा है, जो बोल रहा है, तो कम से कम ट्राई तो कर रहा है वो बंदा बोलने की। और ओवरऑल जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है कि आप अंग्रेजी अगर बोल लो, भाई इंटरनेशनली खिलाड़ी हो, कोई ऐसे गली गुच्चड़ के खिलाड़ी नहीं हो, तो अगर इतना इंटरनेशनली खिलाड़ी हो तो थोड़ी इज्जत लेके भी चला करो। अंग्रेजी बोलना ही अच्छा लगता है तो इंग्लिश सीख लिया करो। ओवरऑल मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान एक गुड पर्सन है, क्योंकि अभी तक जितने भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले हुए हैं, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यूज़ हुए हैं, वहाँ पे मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी का कोई भी कंट्रोवर्सी वाला वीडियो नहीं आया है कि वो इंडिया के खिलाफ गंदी वर्ड्स बोलते हैं, जैसा कि कई बार आपने देखा होगा शोएब अख्तर भी बोल चुके हैं 1-2 बार कश्मीर को लेके, और कई बार आपके शाहिद अफरीदी बोल चुके हैं। तो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, पर मोहम्मद रिजवान हुए, जब बाबर आजम हुए, तो इनके ऊपर लोग हम इंडियन बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, पर उतने ही ये नाइस पर्सन है, हम्बल पर्सन है, और इंडिया के खिलाफ ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और चुपचाप अपने से काम मतलब रखते हैं। अब देखिए रिजवान इतना ट्रोल हो रहे हैं, फिर भी अभी उनके बीच कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा जेस्चर नहीं आया है कि जिससे वो लोगों को बुरा भला कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि रिजवान एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।